एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो टुडे वील बी डिस्कसिंग अबाउट अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक विच इज़ द डाउरी हरासमेंट। अब जैसे कि बहुत दिनों से फ्रॉम 12th में ऑनवर्ड्स हम एक बहुत भयंकर न्यूज़ सुन रहे हैं जिसमें काफ़ी ऐसी लड़कियां हैं जिनको डाउरी के लिए उनके इन लॉज ने मार डाला है, जिसमें नाम आता है ट्विशा सिंह का, जिसमें नाम आता है दीपिका सांगर का, एंड ऐसे बहुत से केसेस हैं इंडिया में। सो आपको क्या लगता है कि ये जितने भी डाउरी केसेस हैं ये इंडिया में क्यों हो रहे हैं? बिकॉज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल इज कि अब तो शादी होगी, अब तो लड़की वालों से हम कुछ भी मांग सकते हैं। दिस इज़ वन थिंग, बट वॉट आई रियलाइज अबाउट ऑल दीज केसेस इज दैट ये जो डाउरी है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो आप शादी तय करते हुए ही आप इन सब चीज़ों के लिए एक लिमिट सेट कर दीजिए। आप पहले ही लड़के वालों को बोल दीजिए कि आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इफ़ दे वॉन्ट टू डू इट दे कैन डू इट, इफ़ दे डोंट वॉन्ट टू डू इट प्लीज़ डू नॉट डू इट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी विल नॉट कम टू सेव योर गर्ल्स, यू नो। अब ट्विशा और दीपिका के केस में जो मुझे सबसे भयंकर बात ये लगी कि हम कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को लिखाओ, लड़कियां जॉब करें, इंडिपेंडेंट बने, उनकी शादी एक एजुकेटेड फैमिली में हो, तो ये सब चेक्स तो किए गए होंगे ना। एंड देन ऑल्सो अगर एक एजुकेटेड फैमिली में भी शादी करके यही सब सहने के लिए मिले और ये ऐसा ही अंजाम हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आज की लड़की शादी करना प्रेफर करेगी। इसमें दूसरी बात ये है कि अगर आपने बाय चांस यू आर इन अ सिचुएशन वेयर आपको नहीं पता था कि ये दहेज वाला मामला बन जाएगा, या आपने शादी में थोड़ा सा सामान दे दिया, पैसे दे दिए, एंड देन यू थॉट कि ठीक है थोड़ा सा और दे देते हैं, क्या ही हो जाएगा, हमारी लड़की को खुश रखेंगे, थोड़ा और दे देते हैं लड़की के लिए। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप सामान अपनी लड़की को दे रहे हैं वो गलत नहीं है, पर आप किसी की एक्सपेक्टेशन को यहाँ से यहाँ पहुँचा रहे हैं वो गलत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन सभी केसेस में मिसिंग पाई गई वो पता क्या थी? आपने भी नोट किया होगा कि सभी लड़कियों ने ये इन्फॉर्मेशन अपने घर वालों को ऑलरेडी दी थी कि वो खुश नहीं है, कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। एंड वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बावजूद भी पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? एज ऑलवेज बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, पेरेंट्स वर लाइक नहीं बेटा आपको तो एडजस्ट करना है, आपको तो वहीं रहना है, एंड ऑल ऑफ दैट सॉर्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सोसाइटी की वो लड़की जिसको आपने बचपन से इतना बड़ा किया। अब दोनों केसेस में दोनों लड़कियां जा चुकी हैं ना, तो पेरेंट्स आर सेइंग हमें पता होता तो हम ये करते, हमें पता होता तो हम वो करते, बट जब वो बता रही थी तब उन्होंने कुछ नहीं किया। जो मुझे अपनी एंड से लगता है कि एक बैकड्रॉप है पेरेंट्स का। मुझे समझ नहीं आता कि इंडिया में पेरेंट्स इतना डरते क्यों हैं। क्या वो अपनी बेटी को बैठ के खिला नहीं सकते, या फिर वो सोसाइटी से इतना घबराते हैं कि पता नहीं उनका नाम कितना ख़राब हो जाएगा, पर वो इस चीज़ से नहीं घबरा रहे हैं कि बेटी को मार डालेंगे तो क्या होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गर्ल्स के लिए मैं कहना चाहूँगी कि गर्ल्स शुड बी एबल टू केटर टू दीज थिंग्स। हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना है कि कोई हमारी हेल्प करेगा तो ही हम इन सब चीज़ों से बाहर आएंगे। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड देयर, प्लीज़ कम टू योर होम, प्लीज़ कम। पेरेंट्स को समझाने का काम हो जाएगा, सब हो जाता है, बट अगर आप अनसेफ फील कर रही हैं सो आप ही को स्टेप लेना पड़ेगा, आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। नो बडी इज़ कमिंग टू सेव यू, रिमेंबर ऑलवेज। सो आप अगर खुश नहीं हैं तो आपकी खुशी की जिम्मेदारी आपकी खुद की ही है। आप प्लीज़ एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे, कोई सपोर्ट करेगा। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड इन दैट हाउस, प्लीज़ लीव इट, बिकॉज आपको एज अ गर्ल पता होता है कि आप इस सिचुएशन को केटर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन बहुत बिगड़ चुकी है, प्लीज़ लीव दैट होम, कम टू योर होम। आपके पेरेंट्स फिर भी समझ जाएंगे बाद में भी, पर अगर आप सही टाइम पे एक्शन नहीं लेंगी तो शायद वो मौका आपको ना मिले, जैसे ट्विशा और दीपिका को नहीं मिला। क्योंकि डाउरी ऐसी चीज़ है जो एक बार स्टार्ट हो जाती है तो वो लाइफ लॉन्ग चलती है, एंड वो दे के भी आपकी बेटी को वो दुखी ही करते हैं, वो कभी सुखी नहीं हो पाती। तो ऐसी चीज़ों का, ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों का क्या फ़ायदा जो आपके बच्चे को पूरी ज़िंदगी के लिए दुख ही दे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड ऑल्सो जो सबसे घटिया बात लगी मुझे इस पूरे दोनों इंसिडेंट्स में,
वो थी गिरिबाला सिंह। गिरिबाला जी ने काफ़ी कुछ उस लड़की के बारे में बोला जो इस दुनिया में है भी नहीं। उन्होंने बोला कि वो ड्रग्स लेती थी, वो ये नहीं करती थी, वो प्लांट्स को पानी नहीं देती थी, वो बहुत बदतमीज़ थी, वो ऐसी थी, वो वैसी थी, वो कहाँ जाती थी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता था, वगैरह वगैरह। एंड यू नो, character assassination is the most easiest thing when you want to hide a criminal activity. I am not an advocate, I am not a LLM or LLB person, but as a generic person also, I know कि सबसे ईजी होता है किसी का करेक्टर असैसिनेशन करना जो कि वो लेडी कर रही है। एंड बीइंग अ लेडी टू, ऐसे ही नहीं कहा गया है कि लेडी ही लेडी की दुश्मन होती है। यू हैव द एविडेंस है। सो गर्ल्स एंड गर्ल्स के घर वालों, सबसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, शादी सोच समझ के करो। डाउरी का कुछ भी ऐसा सीन क्रिएट होता है शादी के कुछ महीनों में, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो, वो नहीं सुनते हैं पुलिस को इन्फॉर्म करो, गेट आउट ऑफ दैट प्लेस एज सून एज पॉसिबल इफ़ यू वॉन्ट टू बी अलाइव। और पेरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगी, स्टॉप टेलिंग योर डॉटर्स टू एडजस्ट। Your daughters are adjusting more than enough when they are talking to you, telling you that we are not happy here. They are telling only 50% of what happened to them. They are not telling you full of the thing. So stop telling your daughters, please don't come to my home, please adjust there only, that is your home only, you have to be there, you need not to come here. Don't tell them. Please support, because it is your children, your girls. They need your support. So, with a very heavy heart, I am really sympathetic about the families of Twisha and Deepika. May their soul rest in peace. But then, all I want to say now is, girls, be independent, be vocal about what is not good for you, and get out of the situation which is not suitable for you. Don't adjust. Thank you so much for watching, and for more videos, do like, share, comment, and subscribe. Bye bye.